हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं रोजगार से संबंधित तथा साथ ही साथ बहुत ही ज्वलनशील मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जो काफी ज्यादा आपके द्वारा भी प्रश्न किए जा रहे हैं, तो इन पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी सरकार के एक बड़े फैसले के बारे में कि 50 साल में जबरन रिटायरमेंट होगा। इसके संबंध में आदेश जारी हो गया है। विगत 1.5 साल पहले भी इसको लेकर चहल पहल हुई थी, लेकिन इतना ज्यादा विरोध हुआ था पूरे प्रदेश में कि ये चीजें दब गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये फिर पटरी पर आने लगी हैं। तो आदेश आप खुद देखें, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक की तरफ से यहाँ पर सितंबर महीने में ये आदेश जारी हुआ है। बाकायदा पत्र संख्या है, ये फर्जी लेटर नहीं है। आप देख रहे हैं, सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि 6 जुलाई 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जो 50 वर्ष व इससे अधिक की आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग की कार्यवाही समयांतर्गत नियमानुसार कराए जाने के संदर्भ में है। अतः शासनादेश दिनांक 26 अक्टूबर 1985 में उल्लिखित कार्यवाही की समय सारणी के अनुसार पूर्व वर्षों की भांति ऐसे कार्मिक जो दिनांक 31 मार्च 2021 को 50 वर्ष अथवा इससे अधिक की आयु पूर्ण करते हों, उनको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग की कार्यवाही नियुक्त प्राधिकारी के माध्यम से समयांतर्गत कराकर संकलित सूचना समेकित रूप से स्वहस्ताक्षर से निर्धारित प्रारूप में 30/11/2021 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो 30 नवंबर तक ये सूची जो है बन के तैयार हो जाएगी, दे दी जाएगी। अब मामला समझिए, 50 साल की अधिक की एज के जो भी पुलिस विभाग में कर्मचारी हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। अब दोस्तों, ये पुलिस विभाग का ही मामला नहीं है। आज के समाचार पत्रों में या फ्लैश न्यूज के माध्यम से आपने देखा होगा कि सभी विभागों के लिए योगी सरकार ने निर्देशित कर दिया है। इसकी पुष्टि आपको कल के समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, आज पुलिस विभाग है, कल बेसिक शिक्षा विभाग होगा, परसों माध्यमिक होगा, नर्सों क्या होगा, उच्चतर शिक्षा विभाग होगा, फिर लेखपाल पे होगा, राजस्व विभाग आएगा, फिर मेडिकल डिपार्टमेंट आएगा। हर विभाग में इसी प्रकार से 50 साल से ज्यादा वालों को रिटायर कर दिया जाएगा। 30 साल तक भर्ती नहीं, 30-35 साल तक। बताइए, यूपी पीएससी में तैयारी करते करते अभ्यर्थी बूढ़े हो जाते हैं, 30-30 35-35 साल के हो जाते हैं, 40 साल किसी का हो गया। 10 साल में वो क्या करेगा? मतलब शिक्षा वो दीक्षा ले, इतनी विशद कठिन तैयारी करे, वो करे, और फिर इसके बाद इतनी जो भर्तियां आए, तो या तो भर्तियों में पारदर्शिता करिए, आप उनको समयबद्ध तरीके से पूर्ण करवाइए। कम समय में भर्तियां पूरी नहीं होंगी, लेकिन जबरन रिटायरमेंट आपको 50 में कर दिया जाएगा। तो भाई, ये कहाँ का न्याय है? इसका काफी ज्यादा विरोध होना चाहिए समय रहते, क्योंकि इस प्रकार की प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए काफी कष्टदायक हैं और इसका विरोध होना भी शुरू हो गया है। छात्र भी लगातार जो बेसिक शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, इसका कोई भी युवा समर्थन नहीं कर रहा है। युवा मंच के बैनर तले इसका आज ही के दिन से विरोध शुरू हो गया है और इसके संबंध में जो पत्र हैं वो भेजे जाएंगे और इसको एक बड़े रूप में दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, आपने आदेश देख लिया है। पिछले वीडियो में आपको न्यूज के माध्यम से दिखाया गया, अब इसमें आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपका क्या कहना है, बिल्कुल प्रतिक्रिया दें। अब दोस्तों, हम 22,000 सीटों से जुड़े हुए मुद्दे के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज दोस्तों, कुछ अभ्यर्थियों को मुकुल सिंघल जी के द्वारा बुलवाया गया था और इनकी वार्ता भी हुई है।
22,000 सीट के क्रम में देख सकते हैं ये अभ्यर्थी एक डेलीगेशन ने मुलाकात के लिए यहाँ पर, और साथ ही साथ इनकी मुलाकात बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव बघेल जी से भी हुई है। तो अब दोस्तों यहाँ पर ये चीजें निकल के आ रही हैं कि 22,000 पर अधिकारियों ने इनको आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आपको जो फैसला है वो मिलने वाला है। तो मे भी दोस्तों यहाँ पर कोई अच्छी आउटपुट निकल के आए। और यहाँ पर आपको पहले से ही पता है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों के जो कार्य हैं वो किए जाएंगे। तो अवश्य ही ये 22,000 पर भी फैसला होगा। अभ्यर्थियों का संघर्ष है, नई शिक्षक के भर्ती के रूप में भी ये परिणित हो सकता है। और मैं भी अगर सरकार के मूड की बात है कि 1,37,000 पदों पर भर्तियां हों तो 22,000 पदों को भी भर दिया जाए। तो ये तो बात की बात है, लेकिन जो मतलब चहल पहल है वो 22,000 पर अब तेज हो गई है। कुल मिला के कंक्लूजन ये है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। सरकारी स्कूलों के लिए आगे आए प्राइवेट सेक्टर। कौन कह रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि अब यही बचा है और तो सब चीज में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अब सरकारी स्कूल ही बच रहे हैं जिनको भी प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है यहाँ पर आगे लाने के लिए पीएम साहब ने कहा है। पीएम जी ने राष्ट्रीय शिक्षक पर्व की शुरुआत की है और उन्होंने कहा कि आगे आए प्राइवेट सेक्टर। उन्होंने कहा कि हमें सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान देना है, इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना होगा। तो प्राइवेट सेक्टर किस तरह से आगे आएगा तो भैया ये तो पीएम मोदी जी ही जानते हैं। लेकिन जहां जहां प्राइवेट सेक्टर की बात आती है तो मतलब परोक्ष रूप में यही होता है कि चीजों को हस्तांतरित किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर्स को और फिर प्राइवेट सेक्टर इसको अपने आधार पर चलाएंगे। तो इस पर आपका क्या विचार है? इसको भी अवश्य कहें। हमारा काम है हर एक न्यूज को आप तक पहुंचाना। तो इसको लेकर भी सरकारी विभाग के जो शिक्षक हैं उनका विरोध शुरू हो गया है और साथ ही साथ जो नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके द्वारा भी। भाई एक और आप शिक्षकों का उन्मुखीकरण करते हैं, उनके लिए तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाते हैं, इतना ज्यादा बजट खर्च करते हैं, इतने ज्यादा मतलब विशद प्रोसेस के बाद भर्तियां करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, डेमो कम इंटरव्यू ला रहे हैं और इसके बाद भी उसमें कमी बेसी बच रही है तो प्राइवेट सेक्टर को भी ला रहे हैं। तो भाई ये कहाँ का न्याय है? तो कुल मिला के सरकारी शिक्षक है वो प्रयोगशाला नहीं है। तो सरकारी शिक्षक को कम से कम थोड़ा सा स्वच्छंद छोड़ा जाए, उसको अपने बुद्धि विवेक से कार्य करने दिया जाए तो अवश्य ही जो परिवर्तन होंगे वो क्रांतिकारी होंगे। लेकिन यहाँ पर प्रयोग के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं कि भाई ये प्रयोग कर लीजिए, वो कर लीजिए, हो सकता है कि प्राइमरी स्कूल रॉकेट बन जाए। हालांकि योगी सरकार में काफी ज्यादा देखिए जब से नई शिक्षक भर्तियां शुरू हुई हैं, नए नए जो प्रतियोगी छात्र हैं बेसिक शिक्षा विभाग में गए हैं तो अवश्य ही उन्होंने काफी ज्यादा परिवर्तन किए हैं। लेकिन अब भाई इतने दशकों का जो कह लें परिवर्तन है या कह लें पिछड़ापन है वो 1-2 सालों में दूर हो जाएगा, ये असंभव सी बात होती है। तो इस पर भी पीएम साहब को सोचना चाहिए, सीएम साहब को सोचना चाहिए। अब पता नहीं क्या पीएम साहब सोच रहे हैं, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि आगे आए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के बारे में। दोस्तों प्रेषक हैं आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश। समस्त जिला विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश को 6 सितंबर 2021 की डेट में ये लेटर भेजा गया है। मुद्दा क्या है? ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों के अधियाचन, ग्राम विकास अधिकारी सहायक विकास अधिकारी की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया है। विषय साफ तौर पर देख सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों पहला मुद्दा आप देख लें, ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों का संशोधित अधियाचन भेजे जाने की समीक्षा होगी। मतलब ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों का जो संशोधित अधियाचन है उस पर समीक्षा होगी और जल्द ही यहाँ पर आपको
नई ग्राम विकास अधिकारी पद पर यानी कि वीडियो भर्ती आपको देखने के लिए मिल सकती है। अगर पदों का अधियाचन क्लियर हो गया तो अवश्य ही आपको ये भर्ती देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर दिनांक 9/9/2021 को पूर्वाह्न 11 बजे मतलब कल की डेट में 11 बजे यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है। अब जैसी भी जो भी अपडेट निकल के आएगी अगर मिलती है तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आज ही की डेट 8 सितंबर 2021 को आवश्यक सूचना निकली है। कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ लिपिक के 536 पदों पर चयन हेतु संपन्न लिखित परीक्षा और द्वितीय चरण की टंकण परीक्षा के आधार पर चयन के अगले चरण साक्षात्कार हेतु अहर पाए गए अभ्यर्थियों के परिणाम से संबंधित सूचना यह सूचित की गई। यहाँ पर दोस्तों इंटरव्यू लेटर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसके संबंध में है। तो ये प्रारूप वगैरह है, इसको आप लोग समझ लें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है वीडियो में। इस वजह से अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के तहत इसको ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।